अपनी शिकायतों और समस्याओं के निराकरण के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से मिलने रोजाना अनेकों सेक्टर 5 स्थित कार्यालय में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इनमें भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों के अलावा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी शामिल रहते हैं। देवेंद्र यादव द्वारा प्रत्येक नागरिक से मुलाकात कर उनकी शिकायतों समस्याओं का निराकरण करने पूरा प्रयास किया जाता है। ज्यादातर लोग बीमारियों के इलाज, राशन कार्ड, पेंशन, मकानों से संबंधित कार्य के लिए पहुंचते हैं। विधायक जनदर्शन के अलावा प्रत्येक दिन विधायक कार्यालय में लोगों की भीड़ लगी रहती है। आगामी होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव, महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं, खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने, बेरोजगारी के मुद्दे, स्टेडियम निर्माण आदि को लेकर ग्रैंड एशिया न्यूज के संवाददाता संजय दुबे विधायक देवेंद्र यादव से खास बातचीत करते नजर आए। आइए देखते हैं खबर। विधायक जी बताएंगे, लगातार आपके द्वारा अपने निवास में जन दर्शन का आयोजन किया जाता है, उसके बावजूद भी देखा जाता है प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग अपने कार्यों से पहुंचते हैं और यहाँ संतुष्ट होकर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जनता ने जिम्मेदारी दी है कि उनके दुख सुख, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण में हम लोग अपनी समय और अपनी उपयोगिता सुनिश्चित करें। ये जो जनता ने दायित्व दिया है उसी को पूरा करते हैं और इस बात की हमें भी संतुष्टि है कि रोज़ाना हमें लोगों से भेंट करने का अवसर मिलता है और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं जिनके जो विषय हैं उनको शासन की योजनाओं से किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, लाभ दिला सकते हैं, उन विषय पर हम ध्यान देते हैं और निश्चित रूप से प्रयास यही रहता है कि समाधान निकले, मदद हो लोगों की। विधायक जी बताएंगे, चूंकि नगर पालिका निगम भिलाई के जो चुनावी शंखनाद हो चुका है और आपके द्वारा सभी 70 वार्डों में जबरदस्त विकास कार्य कराए गए, लोगों में कांग्रेस को लेकर विशेष रूप से आपके महापौर कार्यकाल को लेकर काफ़ी खुशी है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार भिलाई नगर निगम की सत्ता में कांग्रेस का महापौर काबिज होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल पहले यहाँ पर नगर निगम में शहर की सरकार कांग्रेस की बनी। उनके आशीर्वाद से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला और भिलाई की जनता ने विशेष आशीर्वाद देकर मुझे अवसर दिया। निश्चित रूप से तब से निरंतरता के साथ हम लोग शहर के विकास के लिए काम करते हैं और हम लोगों ने इस बात पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया कि जनता से हमारा संवाद बना रहे, हम जनता के बीच में रहें ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उसके अनुरूप हम लोग विकास कर सकें। ऐसा विकास का मॉडल नहीं लाएं जो जनता जिसको एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसा विकास का मॉडल लाएं जो जनता चाहती है। इस बातों का ध्यान रखकर हम लोगों ने काम किया और पिछले 5 सालों के कार्यों के आधार पर कांग्रेस के जो सक्रियता है, पार्टी की जो सक्रियता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है उसको देखकर ये सुनिश्चित है कि आने वाले समय में यहाँ पर शहर की सरकार कांग्रेस की फिर से बनेगी, कांग्रेस का महापौर बनेगा और निश्चित रूप से हम लोग जो डेवलपमेंट का जो हमारा फॉर्मूला है और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको आने वाले 5 सालों में भी पूरी तरह करेंगे। चूँकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने अपने महापौर कार्यकाल में काफ़ी कुछ कार्य किया, शासकीय योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिलाया, पावर हाउस में मार्केट भी बनाया जा रहा है, स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा इसका लाभ भी उठाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे महापौर जी? देखिए, ऐसा है कि भिलाई में जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, ये विशेष रूप से सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहती हैं, आगे रहती हैं। उसी की तरह, उसी तारतम्य में बहनें स्वावलंबी हों, स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें, इस पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको शासन में रहते हुए जो सहयोग कर सकें हम उनको करें। आप देखे होंगे बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं, बिना किसी सहयोग के ही वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं शहर के अंदर। अब हम लोगों ने एक नए फॉर्मूले के साथ यहाँ मदर्स मार्केट की स्थापना कर रहे हैं जिसमें जितनी भी स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं, माताएं हैं, उनको उनके प्रोडक्ट्स बेचने का अवसर मिलेगा, वहाँ पर रखने का अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास यही है कि हम गवर्नमेंट की ओर से उनको स्थान दें, अवसर दें ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें, अपने परिवार के खर्च में और परिवार की आमदनी में अपना भी हिस्सा सुनिश्चित कर सकें। खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने में भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सहायता से आपने काफ़ी कार्य किया। खिलाड़ियों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य भी लगातार जारी है। देखिए, ऐसा है, भिलाई शहर है शिक्षा का, खेल का,
मिनी भारत का स्वरूप लिया हुआ ये शहर, खेल की बात अगर हम कहें तो हर स्तर के खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं और हम लोगों को देश के अंदर खिलाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। पिछले समय में हमने ये महसूस किया कि हमारे खिलाड़ी जो हैं, साथी हैं, उनको आज के दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है जो आज उनको नीडेड है। पहले बीएसपी बहुत ध्यान देती थी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, तो काफ़ी स्टेडियम्स, खेलने जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं उनको प्रमोट करने का काम होता था। पिछले समय में इसमें दिक्कतें आई हैं, तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। राज्य सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, हमने यहाँ पर अभी लगभग अगर मैं कहूँ तो सेक्टर 9 में एक फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हैं, कुर्सी पार में एक इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, 2 स्टेडियम हमने कुर्सी पार में और बनाए हैं जिनका लोकार्पण, एक का लोकार्पण हो चुका है और एक बन रहा है। वैसे ही हमने हाउसिंग बोर्ड में एक स्टेडियम बनाया है, क्रिकेट स्टेडियम। वैसे ही हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हम अभी आने वाले समय में वैशाली नगर का जो हमारा मैदान है उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हम लोगों ने सेक्टर 1 में स्टेडियम बनाया, सेक्टर 2 में स्टेडियम बनाया। हम लोगों ने दर्जनों बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बच्चों को दिए और साथ ही साथ हम उनके बीच में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। उनके बीच में सक्रियता से लगातार हम जा भी रहे हैं ताकि हम समझ सकें हमारे स्पोर्ट्समैन को क्या ज़रूरत है, हमारे कोचेस को सरकार की मदद की क्या ज़रूरत है, ताकि हम उनके अनुरूप उनकी मदद कर सकें। शहर की बेरोजगारों की अगर बात की जाए तो काफ़ी लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिला, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे एक वर्ग जो कहा जाए अभी भी रोजगार से वंचित है। इनके लिए किस तरह के आने वाले समय में रोजगार मुहैया हो सके, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? देखिए, ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट हर स्तर पर ये ध्यान दे रही है कि हमारे जो युवा वर्ग है उनको अवसर मिले, शासकीय नौकरी में उनका स्थान प्रॉपर हो। उसको सुनिश्चित करने के लिए आप देखेंगे पहली बार 15,000 शिक्षकों की भर्ती निकली, पुलिस की भर्ती निकली और अन्य भर्तियां भी निकल रही हैं। उसी के साथ ही साथ दूसरी तरफ जो बच्चे काम करना चाहते हैं, शासकीय काम करना चाहते हैं, उनके लिए नई योजना लाई गई है कि जितने भी हमारे मैनुअल टेंडर्स हैं वो वहाँ की स्थानीय जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो उनके फॉर्म्स को मिलेंगे जो उसी ब्लॉक के होंगे। तो इस तरीके से ध्यान देकर एक एक करके हम हर स्पॉट्स पे काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना राज्य शासन का मुख्य उद्देश्य है। हमारे युवाओं को बेहतर सुविधा मिले, बेहतर शिक्षा मिले और इसके बाद रोजगार के भी उनको प्रॉपर अवसर मिले। इन सभी विषय पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर बड़ी बारीकी से ध्यान देकर उस पर काम कर रहे हैं। और जो आज देश में हालात हैं, निश्चित रूप से हम देखें तो देश के अंदर जीडीपी की जो गिरावट है और जो मंदी का दौर है, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बचा के रखा है। अभी तक हमने हर स्तर पर लोगों को अवसर दिया कि वो अपने काम में संतुष्टि से अपने जीवन को बढ़ा सकें, आगे बढ़ा सकें। आप जैसे एक बात है धान का बोनस 2500 रुपये देना, जो लोग खेती से पलायन करके शहर आ रहे थे, अब वो खेती की ओर वापस जा रहे हैं। शहर के लोग युवा पढ़ लिख कर आ रहे हैं, बीटेक एग्रीकल्चर करके आ रहे हैं और इसके बाद वो अपने घर की खेती को करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनको स्रोत दिख रहे हैं, उसमें उनको भविष्य दिख रहा है अपना। तो ये विश्वास अगर आया है तो वो भूपेश बघेल जी के कारण आया है लोगों के बीच में। विधायक जी देवेंद्र यादव जी, एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे एक ये है कि चूंकि गुटबाजी की बात कहा जाए तो कांग्रेस में अभी किस तरह की गुटबाजी है? आगामी चुनाव को लेकर काफ़ी युवा सक्रिय है, युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों की टीम है जो टिकट के लिए काफ़ी हद तक संघर्षरत है। टिकट नहीं मिलने की स्थिति में किस तरह की बगावत की संभावना नजर आती है क्या? देखिए, ऐसा है, पूरा छत्तीसगढ़ का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी के और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम करता है और हमारे मुख्यमंत्री जी से हर स्तर का कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, भले वो वार्ड का हो, बूथ का हो, अनुभाग का हो। जो बातें हैं असंतुष्टि की, तो निश्चित रूप से एक वार्ड में 10 लोग टिकट टारती हैं तो एक ही को मिलेगा, लेकिन हमारी पार्टी में असंतुष्टि जैसा कुछ नहीं है।
हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग थानों में जाकर लड़ाई झगड़ा करेंगे और FIR करेंगे। जो वो दूसरी पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी की रीति नीति है। हमारी पार्टी में सब एक मत होकर, एक साथ रहकर, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। पार्टी के अंदर मैं ये मानता हूँ, क्योंकि कुछ लोग तैयारी करते हैं तो प्रतिस्पर्धा हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो हेल्दी है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। डिस्ट्रक्टिव भारतीय जनता पार्टी में, और मुझे लगता नहीं है कि वो आज के समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कहीं स्टैंड भी करती है, शहर के चुनाव में। देवेंद्र यादव जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि शहर का एक काफ़ी बड़ा तबका, लगभग 90%, चूँकि हमारे द्वारा सर्वे किया गया, एक बार पुनः आपको महापौर के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, ऐसा है कि 5 साल की मुझे जिम्मेदारी मिली। मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, लगन से काम किया, एक घंटे का यूटिलाइजेशन किया कि एक भी घंटा वेस्ट ना हो। जो बात आती है कि पुनः चुनाव लड़ने की, तो ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। वो जैसा निर्णय लेगी वैसा मुझे काम करना है। और अगर आप व्यक्तिगत रुचि की बात करेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से अभी तो इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। पार्टी से अगर कोई बात आती है तो निश्चित रूप से इस पर मैं विचार करूँगा।